ब्लू माउंटेन्स फिल्म की स्टार कास्ट और इसकी क्रू को जो आज यहाँ पर उपस्थित है। देखिए क्लब है तो माहौल भी बिल्कुल डिफरेंट है। आज देखिए ब्लू माउंटेन्स के ऊपर कलर भी ब्लू का ये जो दिया हुआ है ये भी काफ़ी कुछ मैच कर रहा है और मैडम ने भी कलर कुछ ब्लू जैसा ही पहन रखा है। क्या कहते हो दोस्तों? तो काफ़ी कुछ ब्लू 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 मिल रहा है, आगे पीछे हर तरफ ब्लू है और मैंने भी शायद ब्लू ही पहन रखा है। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले बताना चाहता हूं कि कुछ महान हस्तियां अभी यहां पर उपस्थित होने वाली है। जैसा कि आप जानते हैं मुंबई में जो रास्ता है उसका कोई माई बाप नहीं है क्योंकि जाम बहुत होता है। मुझे खुद को पहुंचने में आधा घंटा लग गया, तो डेफिनेटली जो हमारे सुपर गेस्ट आने वाले हैं वो भी कहीं रास्ते में जाम में फंसे होंगे, तो थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। मैं मैडम से निवेदन करूंगा कि जैसे वो हिला के रखती हैं अपने दर्शकों को, अपने सुनने वाले श्रोताओं को, कुछ ऐसी कुछ बात वो यहाँ पर बताएं जिससे कि जितने भी लोग आज यहाँ उपस्थित हैं उनको भी सुन करके मजा आए, क्योंकि वो लाइव देख रही हैं मैडम को। तो कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मैं मैडम से कहूँगा कि वो कुछ कहें। सर मैं ही तो कह रही हूँ यहाँ पर, थैंक यू। जिसके विनर जो होते हैं वो शायद फिर भी कहीं ना कहीं काम करते हुए करियर को छोड़ करके जो इस रियलिटी शो में हम सब लोग बिजी हो जाते हैं, कहाँ हैं वो लोग? क्या हो रहा है उनके करियर का? क्या वो मुंबई के किसी चौक में अपनी जिंदगी का गुजारना शुरू करूंगी तो हमें पता भी नहीं होंगे 2 से ज्यादा लोग जिन्होंने कि कभी पार्टिसिपेट किया होगा। तो दिस मूवी इज दैट रियलिस्टिक। इट टॉक्स अबाउट द प्रॉब्लम्स दैट पीपल फेस हु एक्चुअली पार्टिसिपेट इन दीज रियलिटी शोज, एंड दैट इज व्हाई बिफोर यू थिंक ऑफ सेंडिंग योर चिल्ड्रन through the pressure that these reality shows are now creating on small little kids, I think you should come and watch the film Blue Mountains. इतने सारे across the globe awards जीत चुकी है ये film Blue Mountains. And suddenly this audition came, and in 12th standard, I was in 12th standard, and then I gave this audition. I had no idea how to give an audition. Usually auditions होते ही नहीं हैं. I was there, it's like this is the mark, stand there and say the dialogue. And I just assumed some imaginary boy who have to say the dialogue, and I was saying like this. So he's like, no, look into my eyes and say the dialogue. So I looked into his eyes and said the whole dialogue, the whole monologue, and then I got that standing ovation. And I was like, oh my god, am I really an actor? Like I performed so well. I didn't know what's there inside me. He is the one who found that actor in me. He's the one who brought me here. So I'm really thankful to Suminda for bringing me here. It was a great experience all throughout. From the first day, he signed me for the movie, called me to Mumbai for the film test. And then from there till here, it's been a long and a pleasant journey. So क्या ये सही सवाल होगा अगर हम आपसे पूछेंगे how old are you? Really? स्कूल में थी मैं, audition हो गया, that rings bells in my head. How old are you? Well, a girl is always 18. I think you're actually 18. Thank you so much for being here and all the very best for the film. I'm sure it will be great. we लोग witness करने वाले हैं उस गाने को। नहीं, सच पूछिए तो काफ़ी साल पहले गाना रिकॉर्ड हुआ था जब यथार्थ शायद आधे साइज का था, और लेकिन बहुत एक्साइटेड था क्योंकि आदित्य जी के साथ बहुत काम किया है। उस वक्त पे हम लोग तो बस जैसे कि बहुत प्रोजेक्ट्स करते हैं उनसे ऐसे किया था, लेकिन अचानक से उनके जाने के बाद ही पहली बार दूसरी चीज़ हो रही है रिलीज में हमारे साथ में, और सुमंदा ने बहुत ही प्यार से इस फिल्म को बनाया है। आजकल बच्चों को फिल्म को इस तरह से बच्चे भी प्रमोट नहीं करते, तो बहुत अच्छी बात है कि इस फिल्म को राजेश जी ने इस फिल्म को आगे ले आया, और इट्स सीइंग रिलीज डेट अप्रैल 7 अप्रैल, और सबके लिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि अच्छी फिल्म बनी है और सुमंदा बहुत ही एक्सपीरियंस टेक्नीशियन है। तो सिर्फ सारी बातों का यही है कि गाना मुझे अब याद नहीं है, वो आप सुना देंगे तो मैं समझ जाऊँगा। जी जरूर, फिर इमीडिएटली सुनकर मैं इमीडिएटली आपके लिए लाइव। चलिए, तो let's have the trailer please. Trailer of the film Blue Mountains. Finally, the wait is over. जोरदार तालियों के साथ let's have the trailer for the film Blue Mountains, and then we'll have some pictures please. Yes. सिमरन आ जाओ। Yes, guest man.
Let's have a quick picture, please. Yes. Thank you so much, photographers. Thank you so much. One sec, please. One sec. So I would request the chief guests, Bapida and Leslie ji, to please stay with me. Hello, all of you. Yes, look here. Look here. Monty Sharma, ladies and gentlemen. Yes. Babita has actually taken time and Leslie's taken time. Both of them have come here, and Monty has made some most exciting compositions for the film. Can we please have claps for all of them? All right, thank you so much. बपीदा आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर सबसे पहले तो आप समय निकाल करके आए हैं मेरा रंगीली रुचि बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर थैंक यू सो मच आई वेलकम यू फ्रॉम द टीम ऑफ ब्लू माउंटेन्स कैसा लग रहा है आपको ये मूवी जो बनाई गई है इट्स अ कॉन्सेप्ट बेस्ड फिल्म एंड इट टॉक्स अबाउट ट्रेलर ये हम ट्रेलर दिखाने वाले हैं यहाँ पर हाँ जी तो हम ट्रेलर का इंतजार कर रहे हैं लेकिन कुछ कहना चाहेंगे आप यहाँ पर आए हुए मीडिया मेंबर्स बस मैं आप लोग को सब कुछ शुभकामनाएं देने के लिए आया हूँ ब्लू माउंटेन्स पिक्चर एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस फिल्म एंड यू नो आई एम रेयर आई एम कमिंग फॉर एनी पार्टी बट माय PR Nandini and Anusha they are because it's me to come over here and congratulations Monty very talented and very talented Leslie all my brother Shyam वो तो मेरा फेवरेट सिंगर है और हमेशा मेरे साथ का ऑल फिल्म्स हमारे फिल्म के हीरो जो है वेरी गुड ऑल द बेस्ट फॉर द फिल्म हैव ए गुड लक ग्रेसी जी किधर है हाँ आइए ग्रेसी जी बहुत बहुत शुभकामनाएं Gracie ma'am. Gracie. Yes ma'am, look here. Grace of the occasion is Gracie. Gracie ma'am, look here. Yes, look here.
जी को मैं बहुत बहुत शुक्रिया कर रहा हूँ। आजकल का जनरेशन में मैं अभी भी बोला ब्लू माउंटेन्स का जो गाना सुना, जो एक इंस्पिरेशन, जो इंडियन क्लासिकल एंड रॉक, हाउ टू एवरी सॉन्ग इज द मेलोडी एंड ऑल द सॉन्ग्स आर गुड, ऑल द बेस्ट फॉर द फिल्म ब्लू माउंटेन। और मेरा आज मैं कभी आता नहीं, बहुत कम आजकल पब्लिक अवेलेबल, आई एम वेरी बिजी इन हॉलीवुड, बट एनीवे आई एम सो हैप्पी टू कम ओवर हियर। ऑल द बेस्ट राजेश जी। और पपीता ने बहुत बड़ी मतलब हमारे ऊपर बहुत आशीर्वाद दिया है कि बच्चों की फिल्म को कोई प्रमोट नहीं करता। पपीता ने जो समय निकाला है ना, किसी एक बच्चे का अगर जीवन बदल देगा तो वो पपीता को क्रेडिट जाएगा। आज इतनी बड़ी बात पपीता कह गए हैं। मैं इसलिए आया भाई, मैं अभी मेरा दो पिक्चर नॉमिनेटेड हुआ इस साल ऑस्कर में। एक का नाम था लायन, जिसमें मेरा गाना था, और एक गाना मैं खुद गाया, और बच्चे का ही पिक्चर था, दैट इज द बेस्ट फिल्म, एनिमेटेड फिल्म नॉमिनेटेड इन ऑस्कर। जो मैं आइए मोआना बहुत ही अच्छा, कितना प्राउड फील करते हैं अपने आप को? बहुत ही प्राउड, वेरी हैप्पी। नॉमिनेट किया गया है, ऑस्कर में नॉमिनेट हुआ। वो मोआना बच्चे लोग का पिक्चर था, और आज जब मैंने गाना गाया जब हॉलीवुड में था, बोथ द फिल्म्स आर इन ऑस्कर नॉमिनेटेड, लायन एंड दिस पिक्चर मोआना। बट आज का जो पिक्चर देखा ब्लू माउंटेन्स, ग्रेसी सिंह जी, ब्लू माउंटेन्स, अपने क्लासिकल जो आलाप लिया, जिस ढंग से अपने तानपुरा हारमोनियम, बहुत दिन बाद एक लगा वाह फ्रेश चीज़ देख रहे हैं। और मैं चाहता हूँ ये पब्लिक को डेफिनेटली अपील करें। आज बद्रीनाथ की दुल्हनिया सुपर डुपर हिट हुआ, लेकिन वो भी मेरा ही गाना है। लेकिन आजकल का यंग जनरेशन को भी ऐसा गाना सुनना चाहिए, और इस टाइप का सब्जेक्ट। राजेश जी आपको धन्यवाद देता हूँ, अग्रेसी जी आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। जानना चाहेंगे जिस तरह से पुराने गानों का ट्रिब्यूट करके नए गाने बनाए जाने से आपका संबंध है, आपने खुद गाया है, सुपर डुपर हिट हो चुका है, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं न्यू सिंगर्स के बाद कुछ रहा नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है। नए गाने को ग्रेसी आप आइए ना। पुराने गाने को नहीं, पुराने गाना नया गाने का बात नहीं है, बट मेरा जितना भी गाना है फ्रॉम 74 से, बम्बई से है मेरा दोस्त से जी, आज तक भगवान का दया से, चाहे उलाला हो, चाहे तूने मारी एंट्री हो, विद्या बालन हो, प्रियंका चोपड़ा हो, चाहे आज का आलिया भट्ट हो, भगवान का दया से पापी लहरी का गला पसंद करता है, गाना पसंद करता है। लेकिन मैं आज बोलूँगा ब्लू माउंटेन डेफिनेटली सुपर हिट होगा। Oh my God! आजकल बच्चे लोग को लेके इतना इंस्पायर कोई नहीं करते हैं, और तो ग्रेसी जी तो मेरा फेवरेट है। लगान देख के तो मैम इधर आइए ना। मैं क्या बोलूँ, आइए ना, आइए ना, आप आइए ना। क्या कहना चाहेंगे? मम्मी जी आ जाएंगे। हाँ राजेश जी। बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ कि ब्लेसिंग्स हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है और हमें इंकरेज कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हुई पप्पी जी आए हैं, और इस नहीं। काम करके भी बहुत आपका तो भी मैं फ़ैन हूँ। लगान में तो सुपर डुपर हिट मुन्ना भाई, हाँ, गंगा जल ब्लॉक ब्लास्टर गंगा जल, जय गंगा जल में मैं काम किया था, गाना गाया था प्रियंका का। लेकिन शी इज़ वेरी गुड, फैंटास्टिक टैलेंटेड, एंड रणवीर भाई भी बहुत अच्छा काम किया। और बच्चा जो है यथार्थ वेरी गुड, अपना वॉइस दिया है। इससे बड़ी आप लोग जो एक बच्चे को स्कोप दिया है, हाँ जी, ये देख के बच्चे लोग को इंस्पिरेशन होगा। आज मेरा सारेगामा हम लोग शुरू किया था, लेकिन आज वो आर्टिस्ट को अपने लेके हाँ, लिटिल हीरो चेंज बनाया, हाँ। और केसी जी जैसे आर्टिस्ट को लेके आया साहब। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। Kids will get some exposure. शाह जी क्या कहना चाहेंगे? आज ब्लू माउंटेन के म्यूजिक लॉन्च पे आए हैं, किस तरह से म्यूजिक को आप देखते हैं, और इस म्यूजिक को आपने कितना अलग देखा और क्या अच्छा लगा? नहीं बिल्कुल, मैं जब आया था यही विचार के साथ आया था कि आदित्य जी का म्यूज़िक है, और मैं गाना गाया था तो आदित्य जी की याद में ही आया था। लेकिन अब जब म्यूज़िक सुना और मोंटी शर्मा के भी गाने सुने, और इतना कमाल का मज़ा आया कि इस दौर में इस तरह का जो एक म्यूज़िक आएगा, आई थिंक इट्स गोना क्रिएट अ होल न्यू वेव, न्यू एक रिवाइवल होगी म्यूज़िक की। और क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, रॉक, जो भी ये जॉनर्स है जो
वाकई ख़त्म हो चुके हैं हमारे फिल्मी म्यूज़िक से। तो इस तरह का म्यूज़िक सामने आ रहा है, इट्स अ वंडरफुल थिंग एंड यूथ बेस्ड फिल्म है, तो होपफुली जो यूथ है उनको ये प्रभावित करेगा म्यूज़िक। जिस तरह से म्यूज़िक की बात करें बॉलीवुड में, पुराने गानों को ट्रिब्यूट करके नए गानों में नए पिक्चरों में लिया जा रहा है, तब माता पावला लैला उड़ाला, हाँ बहुत सारे गाने। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है उनकी मेलोडी कम हो गई है, या फिर नए सिंगर्स को नए गानों के बारे में कुछ ऐसा मिल रहा नहीं है जो नहीं, अभी वो जो कर रहे हैं आप उनसे पूछेंगे तो बेटर है, क्योंकि वो क्या सोच के ऐसा कर रहे हैं हमें तो नहीं पता। हमें तो लगता है कि आज भी हमारे पास बहुत कमाल के लिरिसिस्ट हैं, कंपोजर्स हैं जो बहुत अच्छी ओरिजिनल म्यूज़िक दे सकते हैं, तो उन पर और भरोसा करना चाहिए। और डेफिनेटली म्यूज़िक तो इतना बड़ा समंदर है कि यू नो शायद एक दो कतरा ही वहाँ से निकला होगा, तो आई कैन डू अ लॉट ऑफ ओरिजिनल म्यूज़िक। कोई ज़रूरी नहीं है कि पुराने इंडिया में इतना टैलेंट भरा हुआ है, आपको पता ही नहीं है कितना टैलेंट है, तो उनको आगे आना है बस, आई थिंक। और मोंटी जी, आप क्या कहेंगे आप शान के बारे में? Sir, Shan, I love Shan. I'm telling you today, I've had a blast with Shan, and I share मैं Shan के साथ बहुत ऐसी चीज़ें हम शेयर करते हैं जो हमारे लिए बहुत पर्सनल है और बहुत सोलफुल है। और शान ने जब भी मेरे गाने गाए हैं, जैसे जब से तेरे नैना गाया, तो बहुत ही दिल से गाया और वी रियली इन्जॉयड। और अब हम रिसेंटली दुनियादारी पिक्चर थी जो गुजराती में थी, उसके लिए शान ने गाया, बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग गाया। हाँ, और लुकिंग फॉरवर्ड टू डू अ लॉट ऑफ वर्क विद शान, बिकॉज आई ट्रस्ट हिम फ्रॉम माई हार्ट एंड आई लव हिम फ्रॉम माई हार्ट। एंड ही वो एक पर्सन है, एक बंदे हैं जो काम करते हैं दिल से करते हैं। मैंने कभी उनके अंदर छल कपट या कैलकुलेशन कभी नहीं देखा। एंड दिस इज़ वॉट वी जेन्युइनली लव एंड रिस्पेक्ट। एंड इवन लेस्ली जी, I'm a great fan of his work, very good work he does, and ऊपर वाले ने चाहे तो हम सब मिलके भी कुछ करेंगे, we'll do something करना चाहिए ना, वक्त Yes. बहुत कम है। Yes sir, yes The sir. director, sir, and Yatharth, they are also both there. ऑफ कोर्स आप इन गानों को सुनकर, ट्रेलर को देखकर ही आप समझ पा रहे हैं कि द डायरेक्टर इज़ मतलब ही इज़ फुल ऑफ म्यूज़िक। वरना आजकल फिल्मों में म्यूज़िक इज मोर लाइक अ प्रमोशनल चीज़ यूज़ करते हैं उसको, लेकिन म्यूज़िकल फिल्म बनाना और ट्रूली म्यूज़िकल फिल्म बनाना इज यू नीड अ लॉट ऑफ गट्स इन दीज टाइम्स। जो सुमंदा has really shown, and very honest film about music, about a musician, about एक जैसे उनकी जो ग्रेसी सिंह जी का जो कैरेक्टर है, you can take someone out of music but you can't take music out of that person. Yeah, Music will always stay in her. वो हम लोग का प्रॉब्लम है ना। जी हाँ, बिल्कुल। नहीं, वो बहुत अच्छे, yeah. Always a musician. और हाँ, इसमें मैं एक बात बताऊंगा। विनोद नागपाल जी जो है मेरी इस फिल्म में एक छोटा सा किरदार किया है और बहुत इंपॉर्टेंट किरदार है वो। विनोद जी ने जब उनको पता चला कि मैं शिमला में शूट करूंगा, उनकी थोड़ी उम्र हो गई है, तो वो थोड़े से घबराए। तो मैंने कहा सर पहले आप एक बार मतलब ये कहानी सुन लीजिए। तो कहानी सुनने के बाद उन्हें फ़ौरन हाँ कर दिया। तो मैंने बोला कि सर आपको कैसा लगा? कह रहे सुमन पता है तुमने कहानी के अंदर एक चीज़ क्या रखा, क्योंकि जब मैं कहीं भी जाता हूँ तो लोग मुझे पूछते हैं कि विनोद जी आप भी गाना गाते थे ना? मुझे बड़ा बुरा लगता है। मैं कहता हूँ यार आज मैं गाना गा नहीं रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने गाना गाता था, मैं एक सिंगर हूँ और आज भी एक सिंगर हूँ। तेरे सुमन ये बात जो तुमने इस फिल्म के अंदर बोला है कि वंस अ सिंगर इज ऑलवेज अ सिंगर, जो अभी शानदार ने ये बात बताई है, तो कह कि यही चीज़ जो है लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है कि सिंगर कोई था नहीं होता है, सिंगर इज ऑलवेज प्रेजेंट। यथार्थ मेरे सामने है। वेरी ऑनेस्टली मेरे को इसी एज ग्रुप का एक एक्टर की ज़रूरत थी। मतलब मैं सोच रहा था कि मुझे एक ऐसा एक्टर मिले जो कि सिंगर भी हो, क्योंकि वो एक म्यूज़िकल फिल्म है, तो वो प्रोटैगनिस्ट जो है वो गाना भी गाता है, साथ ही साथ डायलॉग्स में गाना है उसके। तो यथार्थ जब पहले मेरे पास आया तो उसने जब एक डायलॉग मैंने बोलने के लिए बोला, तो उसने उस डायलॉग को जो है न्यूज़पेपर में जैसे न्यूज़ पढ़ते हैं ना उस तरह से बोला। फिर मैंने सोचा कि चलो एक्टिंग के बारे में बात नहीं करें, तो मुझे गाना सुना। इसलिए मुझे गाना सुनाया और आई गॉट गूज़बम्प्स। और इन्होंने पता लगता है कि वो ऑलरेडी एक सिंगिंग रियलिटी शो में जो है उसने फर्स्ट रनर अप रहा है, तो वो मेरे कैरेक्टर को ऐसा लग रहा था जैसे कि ये कैरेक्टर बनाएंगे यथार्थ के लिए। और फिर उसके बाद जब इसकी मतलब वर्कशॉप हुआ, 6 मंथ्स का वर्कशॉप हुआ इसके साथ, और उस वर्कशॉप में जो इसकी एक्टिंग निखार के आया है, तो एक बार रणवीर दा ने जो है एक शॉट देते वक्त रणवीर दा ने बोला कि सुमन ये वाला सीन जो है अगर मतलब एक्टर अगर कोई मेरे साथ जो है को एक्टर अगर वो अच्छा ना हो तो सीन बनता नहीं है। लेकिन यथार्थ ने क्या परफॉर्म किया सुमन, सीन यथार्थ के कारण जो है और अच्छा हो गया। सो ये है सामने। थैंक यू सो मच। आई जस्ट फील कि ये जो पूरी मूवी है, जस्ट माई कैरेक्टर
जो पूरी मूवी है, मैंने 2 रियलिटी शोज़ किए हैं, तो मैं विनिंग साइड पे भी रहा हूँ, लूजिंग साइड पे भी रहा हूँ। तो मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि फॉर एवरी वन देयर इज समथिंग इन दिस मूवी। आपके सिस्टर के लिए, आपके ब्रदर के लिए, आपके भाई के लिए, आपकी मम्मी के लिए, आपके पापा के लिए। क्योंकि आपको रियलिटी शो पे, टीवीज़ पे सिर्फ वो दिखता है जो बच्चे छोटे शहरों से आते हैं, जीतते हैं, बट जो बैक स्टेज की कहानी है ये मूवी आपको दिखाएगी कि असल में क्या होता है, असल रियल स्टोरी क्या है। एक टीनेजर आता है इस टाइप के शोज़ में, वो किन चीज़ों के थ्रू उसको गुजरना पड़ता है और उसको वो कैसे ओवरकम करता है और वापस से स्ट्रेंथ पाता है कि वो लाइफ में कुछ कर पाए। सो दैट्स अ वेरी गुड मैसेज एंड आई होप कि सबको ये मूवी बहुत पसंद है। एक दिन मैं सुमंदा से मिला तो उन्होंने जब कहानी सुनाई तो वहाँ सुनते सुनते ही आंखों में आंसू आ गए। तो उसी समय डिसाइड कर लिया कि ये फिल्म बनानी है। हालांकि बच्चों की फिल्मों पे कोई दांव नहीं लगाता क्योंकि इसमें रिटर्न की श्योरिटी नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि अगर अपने दिल की सुनूंगा तो हो सकता है कि ऊपर वाला भी मेरा साथ दे। तो मैंने बच्चों की फिल्म पर दांव लगा लिया। ग्रेसी जी जैसी कलाकार हमारे साथ है, शान जी के गाने, सुनीति चौहान से वसंत मोन्टिता, मतलब एक वंडरफुल कास्ट एंड क्रू है। तो मुझे लगता है कि शायद ये बहुत अच्छी लगेगी। और 11 अवार्ड जीते हैं। अगर भारत सरकार ने बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म का अवार्ड दिया है तो इसका मतलब फिल्म में दम है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, पूरे भारत के 400 बच्चों ने फिल्म फेस्टिवल में हैदराबाद में इस फिल्म को चूज़ किया बेस्ट फिल्म। और फिल्म ख़त्म होते ही एक माँ आई उठकर और बोली कि डायरेक्टर साहब ये कमाल कर दिया आपने। मेरा बेटा 15 दिन पहले ये बोल रहा है कि मैं एक खेल में हार गया था, कि मैं ये खेल छोड़ दूंगा, जीवन में कभी नहीं खेलूंगा। और ये फिल्म देखने के बाद पहला लाइन बोल रहा है कि माँ मैं तो सोम जैसा बनूंगा, मैं फिर से खेलूंगा, मैं फिर से जाऊंगा और मैं जीत के आऊँगा। हमें तो इनाम उसी समय मिल गया। लेस्ली, बस मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आई एम हियर फॉर ब्लू माउंटेन। एक तो बच्चों का फिल्म है, ऊपर से म्यूज़िकल है और कास्ट एंड क्रू इज़ ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा म्यूज़िक है। तो आई रियली वांट टू विश दिस काइंड ऑफ अ मूवी जहाँ इंडियन क्लासिकल भी पेश किया जा रहा है, वेस्टर्न भी पेश किया जा रहा है और दोनों साथ साथ में चल रहा है। इट्स रियली नाइस, आई रियली एंजॉयड ऑल द सॉन्ग्स। और आजकल तो मैं वही कर रहा हूँ जो म्यूज़िक है, म्यूज़िक जो फिल्म में है मैं लाइव कर रहा हूँ। और मैंने सोचा कि एक नया चीज़ करूँ जो बहुत लोगों ने मुझे बहुत चढ़ा के रखा है कि सर आप बहुत बड़े हो, आपका शो कहाँ होता है। तो मैंने सोचा कि देखो एक काम करता हूँ, मैं आपके कोई भी सिटी हो, कोई भी टाउन हो, मैं आके वहाँ परफॉर्म करूँगा। तो वो मेरा नया मकसद है, कनेक्ट विद द फैंस, सीरीज़ ऑफ परफॉर्मेंसेस। और होपफुली आपकी सिटी में आऊँगा, कभी आइएगा। सर अपार्ट फ्रॉम म्यूजिक एल्बम, मूवी एल्बम, कोई म्यूजिकल विश, वेल दिस इज़ मी लेस्ली लुइस विशिंग Blue Mountain all the very best for the movie and for the songs. Yes. देखिए फिल्म का म्यूज़िक बहुत यंग है, फिल्म का म्यूज़िक बहुत सोलफुल है। हमने बहुत क्लासिकल एस्पेक्ट, बंदिशें जैसा कुछ हमने यूज़ किया है और बहुत यूज़ किया है। बट द होल थिंग इज़ द म्यूज़िक ऑफ द फिल्म हैज़ अ लॉट ऑफ सोल और आई एम श्योर कि सबको बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज़ अभी बोलता वेरी गुड। हाँ, बहुत टाइम बाद, मुझे लगता है मोर देन 20 years। आई यूज्ड टू बी वेरी छोटू